हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारी बॉटनी की क्लास है। बॉटनी में हमने आपको एल्गी, हमने जो सेकंड चैप्टर था एनिमल प्लांट किंगडम हमने आपको स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने एल्गी के बारे में बताया था। शैवाल क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसका हमने क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, बेनिफिशियल लाभदायक या हानिकारक क्रियाएँ क्या होती हैं, ये सारी हमने आपको इस क्लास में डिस्कस किया था, जो लास्ट क्लास। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है, क्योंकि हम प्लांट किंगडम बता रहे हैं तो प्लांट से रिलेटेड ही जितनी भी चीज़ें हैं वो चलेंगी। ठीक, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ब्रायोफाइट। क्या है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा देखिए क्या होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर कहा जाएगा क्रिप्टोगेम्स कौन है, देखिए एक वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होता है और एक केवल क्रिप्टोगेम्स होता है। तो क्रिप्टोगेम्स की अगर हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स, अगर हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की बात करेंगे तो वहाँ पास टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये याद रखिए। प्लस जो ब्रायोफाइटा है इसको हम वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना। इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहते हैं। देखिए जैसे फ्रॉग के बारे में आपको मालूम होगा, इसको एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जल में और स्थल में दोनों तरीके से वास कर सकता है, रह सकता है। इसी तरीके से इस क्लास के जितने भी प्लांट्स हैं वो जल में भी कुछ होते हैं और कुछ स्थल पर भी पाए जाते हैं। इसी के कारण इसको वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है, जो ब्रायोफाइट है इस सबका सर्वप्रथम प्रयोग बाय ब्राउन। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? ब्राउन। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या कहा था? ब्रायोफाइटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, ब्राउन। और क्या है? हेडविग ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है। किसे? फादर ऑफ जो ब्रायोफाइटा है वो हेडविग है। ठीक, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें, क्या है? फादर ऑफ ब्रायोफाइटा। तो कौन है? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेडविग। हेडविग एक साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ठीक, अगर हम कहें इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक जो हैं वो कौन है? इंडियन बायोलॉजी। क्या है? इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो वो कौन है? हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एस.आर. कश्यप। ठीक है, एस.आर. कश्यप को इंडियन ब्रायोलॉजी का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक, अब इसके बाद हमने आगे हम बात करते हैं। ठीक, इतना हमने आपको बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं जो ब्रायोफाइटा है, इसमें एम्ब्रियो बनाने वाले पौधे जो ब्रायोफाइटा जिसे कहते हैं उसके सबसे साधारण और प्रिमिटिव प्लांट होते हैं। ठीक, क्या है? इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसकी अगर हम जेनरा की बात करें तो 840 जेनरा है। ठीक, जेनरा की बात करें, जेनरा की अगर हम बात करते हैं तो 840। ठीक, और अगर स्पीसीज की हम बात करें तो कितनी स्पीसीज की पाई जाती है? 23,500 स्पीसीज की क्या, जो कि क्या है? ब्रायोफाइटा का सदस्य है। ठीक है, आप लोग को ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद क्या है? ये क्या होते हैं? ये पौधे क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म छोटे होते हैं, सूक्ष्म नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये पौधे बहुत छोटे होते हैं। इसमें क्या होता है? ये इसमें संवहन ऊतक जो होता है वो एब्सेंट होता है। जो वैस्कुलर
वैस्कुलर टिश्यू होता है वो पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सभी जगह पाए जाते हैं, जल और स्थल दोनों जगह ये व्याप्त होते हैं। इसमें जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को हम एंथ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, इसका अगर मेल पार्ट की बात करेंगे तो मेल पार्ट इसका क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इसका मेल पार्ट होता है। और अगर फीमेल पार्ट की हम बात करेंगे तो फीमेल क्या होता है? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट जो कि क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन में या रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? ये जो दोनों अंग हैं ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर अंग ये पाए जाते हैं। और प्लस इसमें क्या है? ये कई जगहों पर पाए जाते हैं। हमने बताया आपको कि जल और स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ये नमी वाले स्थानों पर, चट्टानों पर पाए जाते हैं और भी बहुत जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये अधिकांश ऐसे पौधे हैं जो नम भूमि पर, पानी पर, स्थल पर, छायादार स्थानों पर हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया है जिसे हम फर्न कहते हैं, ठीक है, और एंथोसिरॉस है, तो ये सारे क्या है? इसके मेन एग्जाम्पल होते हैं इसके ब्रायोफाइट्स। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नग्न चट्टानों एवं भूमि पर उग कर ये क्या करते हैं? पौधे पादप अनुक्रम जो प्लांट सक्सेशन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये पौधे छोटे एवं थैलस की तरह होते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर इनकी होती है वो थैलॉइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू होता है, जो संवहन बंडल होता है, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्लस इसमें क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं, मतलब जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, चाहे मेल की बात करें और चाहे फीमेल की बात करें। ठीक, इसमें जो मेन प्लांट होता है, मुख्य पौधा जो होता है, मेन प्लांट जो होता है, मेन प्लांट क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो कि एक के बाद एक आती रहती है। ठीक, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम पाए जाते हैं जो कि मल्टीसेल्युलर होते हैं और यही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें जितने भी ब्रायोफाइट्स के पौधे होते हैं उनमें निषेचन के लिए क्या होता है? जो वाटर होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है, जल आवश्यक होता है। और जो निषेचित अंडा होता है वो कैसे होते हैं? डुप्लीकेट होते हैं या डुप्लाइड होते हैं। ठीक है, जो कि बीजाणु वेद को या स्पोरोफाइट को जन्म देते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये थैलॉइड स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, थैलस के आकार की संरचना होती है। ठीक है, और ब्रायोफाइट में जो राइजॉइड होते हैं, राइजॉइड को छोड़कर गैमेटोफाइट के शेष भाग में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइजॉइड मतलब जिसे हम रूट कहते हैं, उन वो पार्ट को छोड़कर सभी जगह क्या है? क्लोरोफिल, वर्णक या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है। एक हमारा होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्गीय जनन कहते हैं और इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, जो कि ब्रायोफाइटा के जितने भी प्लांट हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा हो गया रिक्सिया, क्या हो गया? ये प्लांट्स के नेम है। रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस, एंथोसिरॉस, एंथोसिरॉस। इसके बाद हमारा हो गया फ्यूनेरिया, जिसे हम फर्न भी कहते हैं, फ्यूनेरिया। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम जनन की बात करते हैं तो वर्गीय जनन जो कि क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है
जो वर्दी जनन होता है वो फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, बल्बिल्स के द्वारा होता है, प्रोटोनीमा के द्वारा होता है। ठीक, तो ये सारे इसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसे हम विखंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, जिसे हम विखंडन के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद जेमा द्वारा होता है, जेमा द्वारा भी जनन होता है। उसके बाद ट्यूबर, कुछ ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर बन जाती है, तो ट्यूबर लाइन स्ट्रक्चर को भी हम इसको क्या कहते हैं? जन्म की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। बल्बिल्स द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब क्या है? इसके पार्ट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जन्म की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। ये जो प्लांट होते हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करते होते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं? एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि मुख्य पौधा क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, अब अगर हम जनन, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? विषम युग भी होता है। ठीक है, जो लैंगिक जनन होता है वो oogamous में होता है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के बताए हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। ठीक, तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous प्रकार का होता है, जिसमें जो नर और मादा होते हैं वो बहुकोश की संरचना होती है और चारों ओर से वो क्या होती है? एक जैकेट से घिरी हुई संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है? ये इसमें चारों ओर से एक जैकेट या चोलक के रूप में संरचना प्रेजेंट होती है, जो कि बाइफ्लैजलेट होती है और ये धीरे धीरे क्या करते हैं? अपने जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है उस पर प्राप्त करते हैं। ठीक, ये क्या है? अगर हम बात करें एक आर्किगोनियम की, तो एक फ्लास्क के समान संरचना होती है, जिसमें जो पार्ट होते हैं उसमें व्रंत पाया जाता है, वेंटर पाया जाता है और नेक पाया जाता है। 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या क्या? नेक, वेंटर और स्टार्ट या फ्लास्क के समान संरचना इसको हम कहते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं? आगे जाके धीरे धीरे फॉर्मेशन करते हैं कैप्सूल का निर्माण करने के बाद, और इसमें क्या होता है? क्योंकि गैमेट होते हैं, गैमेटोफाइट अवस्था सबसे पहले आती है और उसके बाद क्या होती है? बीजाणुद्भिद अवस्था आती है। जैसे बीजाणुद्भिद अवस्था पूरी हो जाती है तो वहाँ पास एक नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये हमारे लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। इसी में अगर हम बात करें आगे कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है? पीढ़ी एकांतरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है? जैसे जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या एनिमल्स, हम प्लांट की क्योंकि इस समय बात कर रहे हैं फिनोरिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मेन स्टेजेस होती हैं। गैमेटोफाइट में क्या होता है? जो भी इसमें मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, दोनों क्या होते हैं? एम्प्लॉयड होते हैं, जो कि आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट फॉर्म करते हैं और जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है, मीन्स जाइगोट का फॉर्म होना ही क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट स्टेज कहलाती है। और स्पोरोफाइट स्टेज जब आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इसी तरीके से ये क्या होता है? अल्टरनेट एक दूसरे के बाद ये फेजेस आती रहती है, अवस्थाएं आती रहती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्यूनेरिया है, इसका नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे, वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है ब्रायोफाइट्स का, और उसमें क्या कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होती है उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और प्लस जो फिनोरिया है या फर्न है उसका डायग्राम, उसकी डिटेल या उसकी कुछ अगर लाइफ साइकिल है तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम या समस्या होती है तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हैव अ गुड डे।